हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हम बात करेंगे मारुति की वैगनार 2013 मॉडल LXi CNG। मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार वैगनार के बारे में, जो हर कोई बंदा ले सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से बात करते हैं। ये ग्रिल आती है इसकी, सुजुकी का लोगो, क्रोम हेडलाइट सेटअप। यही हाई बीम लो बीम का काम करते हैं। इंडिकेटर की प्लेसमेंट, पार्किंग लैंप, कोई फॉग लैंप नहीं आता था इसमें, देखिए कुछ भी नहीं, खाली है। साइड से बात करें तो इंडिकेटर का प्लेसमेंट, साइड मिरर नॉर्मली साइड मिरर आते थे, मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती थी। और व्हील की बात करें तो 145 18R 13 इंचज़ के टायर आते थे। ये CNG मॉडल है तो CNG की कंपनी फिटेड प्लेट आती है। बैक से बात करें तो ऐसा कुछ लुक है इसका बैक से। सुजुकी का लोगो, वैगनार की बैजिंग, मारुति सुजुकी की बैजिंग, LXi की बैजिंग। और हेडलाइट्स की बात करें तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट, ब्रेक लाइट, यही पार्किंग लाइट जलती थी, और रिवर्स लैंप। डोर हैंडल की बात करें तो ये ग्लॉसी ब्लैक में आता था। ये मैंने इस साइड का ये क्रोम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये बाहर से लगवाया, नहीं तो वैसे ब्लैक कलर में आते थे, ग्लॉसी ब्लैक कंपनी फिटेड। और ऐसा कुछ ऊपर से है इसका, वो एंटीना है। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। ऐसी कुछ की आती थी, नॉर्मल की थी, ना कोई सेंटर लॉक। मारुति की टिपिकली की आती थी नॉर्मल वाली, ऐसे ही करके हमें खोलना पड़ता है। विंडो कंट्रोल दो ही आते थे, एक ड्राइवर के लिए, एक को ड्राइवर के लिए। और ये है विंडो कंट्रोल को लॉक अनलॉक करने के लिए। डोर का है, क्रोम की फिनिशिंग आती थी, प्लास्टिक का आता था, और ब्लैक कलर का पूरा डोर आता था। अंदर की बात करते हैं, चलो। ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर है, और इसमें तमाम सारी चीज़ें आपकी शो हो जाती हैं। ये नहीं कि भाई पहले अब वाली में क्या आता है, PSI आता है, मतलब कि आप टायर की प्रेशर चेक करते हो, ऐसा कुछ नहीं आता था उस टाइम पे। नॉर्मल, मतलब कि अब वाली में तो एयर बैग आते हैं, तो इस वाली में तो एयर बैग भी नहीं आते थे। तो ना कोई कंट्रोल स्टीयरिंग पे, नॉर्मली कंट्रोल आता था। सनवाइज़र भी नहीं आता था। ये टिकट होल्डर है इसमें, ये मिरर, ये लाइट्स है, हेलोजन लाइट आती थी। इसमें कोई भी मिरर नहीं आता। AC इवेंट, कप होल्डर, ऐसा कुछ कप होल्डर है। और ये CNG है तो CNG की कंट्रोल इसमें भी, जैसे ही आपकी CNG ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्विच हो जाएगी तुरंत पेट्रोल में, और जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हो गया CNG में स्विच हो जाएगी। ये हेडलाइट्स का कंट्रोल है, मतलब कि लेवल ऊपर नीचे करना। और ये भी हेडलाइट्स को कंट्रोल है, मतलब कि ऑन ऑफ। ये वाइपर के कंट्रोल हैं। बीच में बात करें तो ये है, स्टूडियो आता ही नहीं था, मतलब कि कुछ भी नहीं आता था, नॉर्मल ही यहाँ पे खाली जगह छोड़ देते थे। ये मैंने टच स्क्रीन लगवाई है, और 1000 बल्ब की बटन, AC, मैनुअली AC आता था इसमें। और ये चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग का कितने वोल्ट का है ये, 1 मिनट में आपको चेक करा देता हूँ। ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता था। कप होल्डर,
छोटा मोटा सामान रखने के लिए। सामान तो मतलब कि आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें इतनी स्पेस थी पहले वाली में कि आप सामान बहुत रखते हो छोटा मोटा। एक यहाँ पे है, एक ये रहा, एक यहाँ पे भी है, नीचे भी आप कुछ रख सकते हो, कप होल्डर, और ऐसा कुछ सामने का फेस है। 2 वाइपर आते हैं, 2 वॉशर आते हैं साथ में इसके, 5 स्पीड मैनुअल, हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट। यहाँ भी स्पेस है, मतलब बोतल कुछ भी रखना हो आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ आप कप रख सकते हो अपना कुछ भी लेके। और अब चलिए पीछे की बात करते हैं। पीछे वाली सीट की बात करें तो ऐसा कुछ था। ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ब्लैक कलर में, ग्रैब हैंडल था ये, मतलब कि पकड़ के डोर क्लोज करने के लिए। ये विंडो का है, ये मैनुअली हमें कंट्रोल करना पड़ता था, कोई आपको बटन नहीं मिलता था। ये भी क्रोम, मतलब कि मेरे को पहले गाड़ियों में ये पसंद है कि उस टाइम पे भी क्रोम देते थे, अब वाली में क्या कर देते हैं, सीधा ग्लोसी ब्लैक कर देते हैं बेस मॉडल में ही। लेग रूम की बात करें तो वैगनार बना ही लेग रूम के लिए थी, मतलब कि 6 फुट के आदमी को भी अच्छी स्पेस मिलती थी, चलाने वाला भी आराम से चला लेता था। और मेरी हाइट है 5.8, उसके लिए देखो हेड रूम। और ये हो गया आपका ग्रैब हैंडल, इस साइड भी। डोर को ड्राइवर को छोड़ के बाकी सबके पास ग्रैब हैंडल है। ये सीट बेल्ट, और यहाँ भी स्पेस मिलती थी मतलब सीट में। यहाँ देखिए मेरे भाइयों ने कूड़ा कर रखा है गाड़ी के अंदर, मतलब कि गाड़ी डर्टी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि 2-3 महीने से चली नहीं है। आप ये मत सोचना मैंने यहाँ बाहर कूड़ा फेंक दिया तो मैं यहीं छोड़ दूँगा, नहीं, मैं इसे जाता था घर लेके जाऊँगा। और ऐसा कुछ बैक साइड का था। अब चलिए बात करते हैं डिक्की की। बात करें तो डिक्की में स्पेस ही नहीं था। ये सीएनजी सिलेंडर है, 16 किलो का आता है, 60 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो 35 लीटर की फ्यूल टैंक आता था इसके अंदर। और ये आपका है, और नीचे की साइड है लाइट्स नंबर प्लेट के लिए। ये ग्रैब हैंडल डिक्की खोलने के लिए। कोई भी इसके अंदर कैमरा वैमरा नहीं आता था उस टाइम पे। अगर आप VXI में जाते तो यहाँ पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब मिल जाता, पर LXI में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और ये हाई स्टॉप लैंप है, ऐसा कुछ था रियर का। अब बात करते हैं इंजन की। अगर सीट की बात करें तो मैंने शायद आपको सीट के बारे में नहीं बताया, ये बस रिक्लाइन होती थी ऐसे, मतलब हाइट एडजस्टमेंट इसमें आता नहीं था। और ये आपका फ्यूल टैंक खोलने के लिए, ये डिक्की खोलने के लिए, यहाँ से ये खुलता है बोनट। इंजन की बात करें तो ये 1000 सीसी और पावर निकालता था 55 bhp की पावर और 70 Nm का टॉर्क, ऐसा कुछ है। बैटरी प्लेसमेंट ऐसा ही है। और ऊपर कुछ भी कवरिंग नहीं होती थी, सीधा ऐसे ही छोड़ देते थे। ऐसा कुछ रिव्यू था आज। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो रिव्यू तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राम राम सभी भाइयों को।